चलो आओ। प्रीति, भाभी को संभालो। हम आपके बहुत आभारी हैं। बिना रुपया खर्चे किए बिटिया की शादी की है, वो भी इतने ऊंचे कूद में। इसमें आभार की क्या बात है भाई साहब, आपकी बेटी लक्ष्मी का रूप है। हम लक्ष्मी अपने घर में ला रहे हैं, इसमें तो हमारा ही फायदा है। और हम जो कुछ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बेचारे की शादी होगी। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करूंगी, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, आप लोग चाय वाय पी के जाना। प्रीति, भाभी को अंदर लेकर जाओ। हाँ सविता, तुम भी अपनी बहन को अंदर तक छोड़कर आओ। भाभी, ये है आपका रूम। रूम काफी अच्छा है दीदी। राइट साइड में एक टेबल है, उसके बाजू में सोफा, और ये रहा तुम्हारा बेड। बैठ जाओ। मैं तो बहुत थक गई। मैं भी थक गई हूँ। वैसे दी, रूम को ना बहुत अच्छे से सजाया गया है। इतने सारे फ्लावर्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। वाओ। दीदी, आप ना बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्दी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके सबसे पहले तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करूंगी। उसके बाद तुम सब कुछ देख पाओगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो, उससे पहले ना एक सुहागरात वाली बैठ की सेल्फी लेते हैं। ओके, स्माइल। अरे, जीजू की फोटो। जीजू ना बहुत हैंडसम है। गोरा गोरा रंग, लंबी लंबी दाढ़ी, वाह, एकदम ना प्रिंस की तरह दिखते हैं। अच्छा, हाँ। तू भाग जा इसे, तू भाग जा। इसको लेके जा, वरना जैसे मैं फंसी ना, वैसे तू तो नहीं फंसने वाली है। इसको लेके जा इसको। तू भाग जा इसे, तू भाग जा तू। इसको लेके जा, छोड़ मुझे। बाहर लेके चलो इसको, बाहर चल। छोड़ मुझे, भाग जा तू। इसको लेके जा इसको, लेके जा। कैसे बाहर आई वो? कोई बोलेगा? वो मैं खाना देने गई थी ना, तो ताला लगाना भूल गई। ठीक से काम नहीं कर सकती, काम चोर कहेगी। अब वो अगर फिर घर से बाहर निकली ना, तो तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। निकलो बाहर यहां से। सविता, अब तुमको जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आंटी, वो कौन थी? पागल है, बाहर तुम्हारा मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं बेटा। जी आंटी। दीदी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे बेटा, घबराओ मत, अब तो सविता आती रहेगी, है ना बेटा? बैठो आराम से।
पीछे क्यों गई? पीछे क्यों गई? इधर आओ। आओ उधर, आओ इधर। पीछे क्यों गई? मैंने बोला पीछे जाने को। नहीं। फिर मैंने पीछे जाने को नहीं बोला ना। इधर वो शराब। बदबू आ रही है। आइंदा मेरे बोले बिना अगर कुछ किया ना तो खाल उधेड़ दूंगा, समझी? अरे अब घबरा क्यों रही हो? अरे बोलो ना, डर लग रहा है। अरे बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हें मालूम है जब मैं छोटा था ना तो स्कूल में मेरी बहुत पिटाई होती थी। तो माँ ने बोला कि बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तब से मैंने बोलना शुरू कर दिया, समझी? जब भी डर लगे मुझे बोलना। बोलोगी? जी। तो बोलो ना। अब मैं क्या बोलूं? अरे कुछ भी बोलो, बोलती रहो, बस रुकना मत। बोलो। अब वो मैं बचपन में जब 8 साल की थी तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, घर की छत पे से गिर गई थी। 3 दिन अस्पताल में बेहोश रही और फिर जब आँख खुली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैं बहुत रोई, पढ़ाई भी छूट गई, हमेशा घर में बंदी रही। मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी सारी जिंदगी अब अंधेरे में ही निकल जाएंगी। मैं बड़ी हो गई, घर वाले सब परेशान हो रहे थे कि मेरा क्या किया जाए, मेरी शादी होगी या नहीं, और तब आप मिल गए। कहते हैं कि एक लड़की शादी के बाद जब ससुराल आती है तो वहां उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए बहू को घर की बेटी कहा जाता है और सास ससुर को उसके माँ बाप। बहू घर की इज्जत होती है और माँ बाप अपनी घर की इज्जत के साथ नहीं खेलते। यकीन नहीं होता कि पिता का दर्जा रखने वाला एक आदमी इतनी नीच सोच रखता है। राजीव ने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, वो भी पूरे परिवार की सहमति से। ऐसी गिरी हुई सोच जिस परिवार में पलती है वहां रिश्ते कलंक बन जाते हैं और घर अपराध का अड्डा। साल 2014 के एनसीआरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक शारीरिक शोषण के कुल दर्ज मामलों में 86% केसेस ऐसे थे जिनमें अपराधी पीड़ित को जानने वालों में से कोई था। ऐसे आंकड़े सिर्फ समाज को ही नहीं, इंसानियत को भी शर्मसार करते हैं। रुक्मिणी देख नहीं सकती थी और इसलिए वो राजीव के परिवार की सबसे आसान शिकार बन गई। पर रुक्मिणी के माँ बाप तो देख सकते थे। ठीक है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शादी ब्याह जैसे नाजुक संबंध को जोड़ने से पहले जरूरी बातों का ख्याल ना रखें। हमारी बेटी की विदाई किस घर में हो रही है, इसकी पड़ताल जरूरी है। रुक्मिणी के माँ बाप की इसी लापरवाही ने रुक्मिणी की जिंदगी नरक में धकेल दी। बहू अपने ससुर जी के पैर छू। लो जी। अरे बहू, प्रीति भाभी को बैठाओ। हम तो घणे खुश हैं कि हमें लक्ष्मी जैसी बहू मिली है। अब पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अंधी है, अब अंधी है तो है, लेकिन साथ में हमारी बहू सुशील, सुंदर और गुणवान भी तो है। अब लता की बहू की तरह थोड़ी जब देखो मास्टरनी बनी फिरती है। अरे रमा, बहू को खाना दे। चलिए। अरे आदित्य, अरे खाना तो खा ले बेटा। अरे माँ खा लूंगा लौट के, राज के शोरूम जाना, उसने बुलाया है।
लड़का भी ना खाना ना पीना मेरी तो कभी सुनता ही नहीं है। देखो बहू, अब आदित्य का तुमको ही ख्याल रखना है। ले भटक जाए इसमें एक बार में। बापू बहुत हो गया। अरे पीले बेटा पीले। अरे बापू बहुत हो गई है, बोल रहा हूँ मैं। अरे तेरे बस का कुछ है, ये देख नू पिया करे हैं। अब आया ना मजा। हाँ। चल अब इसमें ठाके पी जा, सब ठीक हो जाएगा। चल घटक जाए इसमें। अरे ठाले ठाले। अरे सब ठीक हो जाएगा। तो पहले हमारी बात मानता ना तो ये हाल ना होता तेरा। घटक जा घटक जा। अरे शाबाश बेटा। हाँ शाबाश मारे शेर। अब लास्ट एक पैक और है। हाँ ये ले। एक पैक और उसके बाद मजा ही मजा। लौंडिया है ये। कहाँ थे आप अब तक? अब आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे अरे आप क्यों पीते हैं इतना? उठिए उठिए, अब ठीक तो हो? बैठिए यहाँ, मुझे ना आपको कुछ बताना है। आज डाइनिंग टेबल पर किसी ने मुझे छुआ तो मुझे लगा कि वो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोलिए ना, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। वो मुझे आपको बताना था कि उस दिन दीदी लाइए ये कपड़े मुझे दे दीजिए। अच्छा सुन, ये पागल औरत कौन है? दीदी आप ना ही जानो ना तो अच्छा है। बताना। जाने दीजिए ना दीदी। अच्छा दीदी ये बताइए आपको कितना दिखता है? मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। फिर आप लोगों को कैसे पहचानती? उनकी सुगंध से। हर इंसान की अपनी एक सुगंध होती है। अच्छा फिर आप मुझे ये बताइए, ये कपड़ा किसका है? ये मम्मी जी का है। ठीक है। ये वाला? जी प्रीति। ये वाला? ये उनका है। उनका किसका दीदी? मेरे पति का। नहीं दीदी आप यहीं पे मात खा गई। ये तो बड़े साहब का कपड़ा है। ये बड़े साहब का नहीं हो सकता, ये आदित्य जी का है। नहीं दीदी ये बड़े साहब का कपड़ा है। दीदी लाइए कपड़े दीजिए। आ रही हूँ।
से कैसे हो सकती है? मेरा पति तो नामर्द है। नामर्द है तेरा पति। नामर्द है तेरा पति। नामर्द है। किरण जी, खुशखबरी है। सच? बधाई हो बहू, तुम माँ बनने वाली हो। तू पेट से कैसे हो सकती है? तेरा पति तो नामर्द है। सब कुछ नॉर्मल है, ध्यान दें, इन्हें इमोशनल प्रॉब्लम ना हो और अच्छा आहार दो और आराम दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरी बहू मेरे कुल के दीपक को जन्म देने वाली है, इसका ख्याल तो हम रखेंगे ही ना। चलो तुम सब लोग बाहर चलो, अब मेरी बहू को आराम करने दो। नामर्द है तेरा पति। नामर्द है तेरा पति। नामर्द है तेरा पति। आदित्य जी, आदित्य जी, क्या हुआ दीदी? मुझे आदित्य जी से मिलना है। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी मुझे उनसे मिलना है। बहू, आदित्य बाहर गया है, जब वो आएगा ना मैं बोल दूँ। अरे बहू, बोर हो रही थी क्या? आजा बैठ जा। नहीं माँ जी, मुझे अपनी बहन को फोन करना है। क्यों? उससे भी बताना है। क्या बताना है भाभी? अरे बताना होगा ना कि माँ बनने वाली है। और बेटा अभी रुक जा, शुभ काम जब तक हो ना जाए ना तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। माँ जी, मुझे बस उससे बात करनी है। और बेटा क्या बात करनी है? दे दे लगा के। भाभी फोन कर ले बेटा बात। हेलो, अरे बेटा इधर ही कर लेना। हेलो। हेलो सविता, हाँ दीदी। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस एग्जाम्स आने वाले हैं तो स्टडीज कर रही हूँ। आप बताएं। अच्छा सुन, तू ना मुझे मिलने आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मतलब? अल्लाह बेटा, मैं भी बात कर लूं सविता से। हाँ बेटा, कैसे हो? आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हो रहा है? बस मैं एकदम अच्छी हूँ, एग्जाम्स आने वाले तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप बताइए। बहुत अच्छा। अच्छा आंटी, दीदी ठीक है ना? अरे वो बहुत अच्छी है, बस ऐसी चिंता करती है, तो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। जैसे ही तुम्हारे एग्जाम हो जाए ना, बस बेटा तुम इधर चले आना। हाँ जी आंटी, पता नहीं दीदी इतना क्यों घबराती है। मैं जल्दी आती हूँ आंटी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। बेटा जाओ अंदर आराम कर लो। हाँ बोल, क्या हुआ? बैठिए ना। बोल। काफी दिनों से मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ तो जल्दी बोलना, मुझे जाना है मेहमानों को लेने। वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे आपके अलावा मुझे कोई और भी छूता है। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं बकवास नहीं कर। तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? तू पागल हो गई है, मैं तेरा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। छोड़ो। सुन, मेहमान आने वाले हैं, फालतू को बखेड़ा मत खड़ा कर, समझी?
दीदी, दीदी, दीदी आप हो यहाँ? क्या है दीदी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये बच्चा मेरे पति का नहीं है तो फिर किसका है? मैं तेरे पति आदित्य की पहली बीबी हूँ। क्या? शादी की रात देख, मैं तुझे प्यार बहुत करूंगा, मगर मुझसे ज्यादा। भाऊजी आप? चल तू बाहर जा। आदित्य, आदित्य तुम कहाँ जा रहे हो? आदित्य, चल लेट जा। लेट जा? मतलब मैं समझाता हूँ। लेट जा। आप लोग पागल हैं क्या? मुझे जाने दीजिए। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। कहाँ जा रही है? देख बहू, घर की बात अगर घर के अंदर रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब आदित्य इस लायक नहीं कि तेरे साथ कुछ कर सके, और मुझे इस घर का वारिस चाहिए। पागल हैं आप लोग? अरे क्या फर्क पड़ता है अगर तेरे साथ कोई? पागल हैं आप लोग, जाने दीजिए मुझे। रमा, इसे ले जाके पीछे वाली कोठरी में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दे, और इसके खाने में नशे की गोलियां मिला देना। जी टकराई। लाला, लाला, अब से लेके ये लोग हर रात मेरे खाने में नशे की गोली मिलाते हैं। तो फिर ये बच्चा? तू डर मत, तू ना यहाँ से बिना बताए भाग जा। भाग जा यहाँ से, समझी ना? भाग जाना। भाग जाना। अब क्या बताएं बहन जी, इस साल तो पानी की भी बहुत समस्या है। अरे बेटा आओ, बेटा नमस्ते करो। ये हैं तुम्हारे दूर के चाचा जी और चाची जी। क्या कर रहे हो? कौन है आप? अरे बेटा, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। ये मेरे ससुर नहीं है, पति है मेरे। क्या बकवास कर रही है? प्रीति अंदर ले जा इसको। अरे तुम्हारे पति तो यहाँ बैठे हुए हैं इस तरफ। ये मेरे पति नहीं है। प्रीति इसको अंदर ले जा। पागल हो गई है ये। मेरे पति वो है मेरे पति। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लाला, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे पति, छोड़ो मुझे, मेरे वो पति, छोड़ो। अब देखो बहन जी, प्रेग्नेंट है बेचारी, अब थोड़ा लगता है भरमा गई है। क्या बताएं बहन जी, इसने तो हमको बहुत परेशान कर रखा है।
बहन को बुलाओ। तुम सबने मुझे धोखा दिया है, सबके सब पागल हो। इसे कैसे पता चला? रमा जी कहीं तुमने कैसी बातें करते हैं ठकुराइन जी? मम्मी ये थोड़ी बताएगी। कहीं उस पागल औरत से तो नहीं मिली? कितनी बार कहा है तुम लोगों को इस पर नजर रखो, लेकिन तुम लोगों को फुर्सती कहाँ है? हो गया ना सब गड़बड़। अब जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता इस पर नजर रखनी होगी। रमा जी तुम यहाँ ताला लगाकर चाबी अपने पास रखो, समझी? जी ठकुराइन। कहते हैं कि देने वाला कभी सब कुछ नहीं देता। जो लोग देख नहीं सकते उनमें महसूस करने की ताकत हमसे ज्यादा होती है। ये ताकत ही उनके लिए आंखों का काम करती है। रुक्मिणी ये तो समझ गई थी कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, पर बड़ा सवाल तो ये था कि एक नपुंसक बेटे के लिए अपनी नाक बचाने का पागलपन रुक्मिणी के लिए और कितनी मुसीबत लाता। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ताजा आंकड़ा ये बताता है कि भारत में करीब हर 5 मिनट में घरेलू हिंसा का एक मामला दर्ज होता है। साल 2014 में महिलाओं पर हुए घरेलू हिंसा के 3 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। जरा महसूस कीजिए कि महिलाओं के लिए ये कड़वा सच कितना डरावना है, और रुक्मिणी तो देख भी नहीं सकती थी। ऐसे में उसके लिए ये सच और भी डरावना था। रुक्मिणी की इज्जत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अब उसके वजूद के साथ खेल रहे थे, उसे पागल कहकर। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले एक गुनहगार परिवार की जगह ना तो घर में है और ना ही समाज में। उनकी हैवानियत गुजरते वक्त के साथ मासूम रुक्मिणी के लिए खतरे का एक नया जाल बन गई। हाँ जी। वो रुक्मिणी की बहन हूँ मैं। अच्छा। क्या है? अरे तो किलो मिठाई खाओ। अच्छा बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? रुको लाती हूँ। बड़ी बदतमीज है। अरे सविता तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मिठाई खाइए, मैं पास हो गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लो तुम भी मुंह मीठा करो। क्यों? तुम ना मौसी बन गई हो। सच्ची? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। दीदी कहाँ है? अंदर है। प्रीति चलो चलो चलो। दी सविता दीदी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? सविता मुझे यहाँ से ले चलो, सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। सब गड़बड़ हो रहा है? वो जो पागल औरत है वो आदित्य जी की पहली बीवी है। मम्मी जल्दी आओ ना, देखो भाभी क्या बकवास कर रही है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो आदित्य के पापा का है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ जो कुछ हो रहा है ना ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम जाओ यहाँ से। मैं अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो इसके पेट में जो बच्चा है ना वो हमारे खानदान का है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लाला लाला दीदी आप चलो यहाँ से, चलो। रुक्मिणी कह दो अपनी बहन से अगर तुम इसका और अपना भला चाहती हो तो ये चली जाए यहाँ से। लाला ले जाओ उसको यहाँ से। चलो यहाँ से दीदी। सविता को छोड़ दो। सविता तो पुलिस के पास। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। याद रखना। रमा मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी।
नमस्ते ठकुराइन जी। नमस्ते नमस्ते। दुर्गा जी क्या बात, कोई प्रॉब्लम? ठकुराइन जी, ये छोरी कह रही थी कि आपने इनकी बड़ी बहन को जबरन घर में छुपा रखा है। अरे दरोगा जी, आप तो हमें इतने दिनों से जानते हैं, आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? ठकुराइन जी, हमें आप पर विश्वास है, पर क्या करें, पुलिस वाले हैं, ड्यूटी तो करनी पड़ती है। सर आप इनकी बातें मत सुनिए, प्लीज मेरी दीदी से मिलिए, इन्होंने जरूर से ड्रग्स दे के रखे हैं। अरे दरोगा जी चलिए देख लीजिए, आप चलिए जाइए। दीदी दीदी उठिए, दीदी उठो, देखो देखो मैं पुलिस लेकर आई हूँ, उठिए। अरे क्यों परेशान कर रही है अपनी बहन को, सोने दे उसे। दरोगा जी मेरी बहू पेट से है और डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए बोला है। और ये मुझे लगता है मेरी बहन को नशे की गोली दी है। सो मेरी बहन के पेट में जो बच्चा है वो इनके पति का है। पागल हो गई है क्या, बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। एक सबूत है, वो पागल औरत। कौन पागल औरत? आदित्य की पहली बीवी, जिसको इन्होंने कहीं कैद करके रखा है। पर वो तो पिछले साल गायब हो गई थी। हाँ दरोगा नहीं जी। सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, चलिए उसको ढूंढते हैं। सर चलिए प्लीज, प्लीज सर चलिए, चलिए। यहाँ तो कोई नहीं। हो भी कैसे सकता है दरोगा जी? माफ कीजिए ठकुराइन जी, आपको तकलीफ देने के लिए। अगर आप इजाजत दें तो छोरी को अंदर कर दूं? नहीं नहीं रहने दीजिए, फिर इसमें हमें फर्क क्या रह जाएगा? सर मेरी बातें यकीन कीजिए, मेरी बहन को उन्होंने जबरदस्ती रखा है और आदित्य की पहली बीवी इसी कमरे में बंद थी, अभी कहीं छुपा रखा है उसे। पागल होगी, बकवास कर रही है। बहुत आगे दे ड्रामा। पर सर आप चल चल इसको यहाँ से चलो अंदर। चल चल बकवास कर रही है। आप शांत रहिए। ओए कहाँ जा रही है बोरे बोरे? सवेरे सवेरे नींद खुल गई है। ओए बड़ी जल्दी आ गई आज। दीदी कहो तो। सविता, सविता तू इतनी रात को यहाँ कैसे आई? मुझसे बात बताऊंगी, चलो यहाँ से अभी। मैं नहीं आ सकती, मुझे बांधा हुआ है। क्या? ये देख, कैसे लोग हैं ये? मैं इसमें से ट्राई करती हूँ, अगर वो खुल जाए तो। खुल गया। लेकिन गेट पे तो गार्ड हो गए ना, हम दीवार कूद के जाएंगे। सविता उसे भी ले चलते हैं। किसको? कामिनी को। वो भी चलना, उसे भी ले चलते हैं। चल तो ठीक है। दीदी 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 उठिए, ये मेरी बहन है, हमें लेने आई है। अब ठीक है, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो।
भाभी पहले तुम जल्दी। ये भोला, उठ देख वहां पे कोई है, उठ चल। कौन है? पकड़। सविता, बहुत दम है ना तुझ में कि हमारे घर में घुसकर और हमारी बहुओं को भगा के ले जाओगी तुम। बड़ी हिम्मत दिखाई है ना तूने, अब तुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। भोला, कैरोसिन लेकर आओ। सविता को कुछ मत करो, उसको छोड़ दो। अब पता चलेगा तुझे कि दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से क्या होता है। लाला, इसको लेके जा। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये लड़की चोरी से घुस आई है हमारे घर में चोरी करने के लिए। सविता ने यहाँ आने से पहले मुझे फोन किया था। मैंने मना किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। तब उसने मुझे उसकी तस्वीर भेजी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू 1 साल पहले भाग गई है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, औरत होकर इतनी घिनौनी हरकत करती हो तुम। मीरा, गिरफ्तार कर लो इसे। ये क्या? खबरदार, पकड़ो सबको। हमने क्या किया? वंडर सविता, सब कुछ तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। थैंक यू तो मुझे आपका बोलना चाहिए, आपने मुझ पर भरोसा किया। थैंक यू। ठीक है। रुक्मिणी का पति आदित्य नपुंसक था, पर समाज में अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो उस हद तक गिर गया कि उसने अपनी 2 पत्नियों की जिंदगी नर्क बना दी। अपने बेटे की मेडिकल कंडीशन को समाज से छिपाने की इतनी घटिया सोच रखने वाले लोग क्या समझते हैं कि वो किसी औरत के साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं? हैरानी होती है ये देखकर कि एक परिवार एक साथ मिलकर इतनी बड़ी और गिरी हुई साजिश कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। प्रतिष्ठा अपने भीतर के इंसान को मारकर कभी हासिल नहीं होती। समाज में हमारा सम्मान हमारे व्यवहार से होता है। जिस सम्मान को बचाने के लिए आदित्य के परिवार ने सारे रिश्तों को दांव पर लगा दिया, उससे क्या हासिल हुआ? जिंदगी भर का अपमान। विजेता वही है जो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी जिंदगी का नायक हो। रुक्मिणी उन्हीं विजेताओं में से एक है। महसूस करने की अपनी काबिलियत को रुक्मिणी ने गलत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अपने साथ साथ आदित्य की पहली पत्नी कामिनी की भी जिंदगी बचाई। वो समझती थी कि उसके साथ गलत हो रहा है और उसे कबूल नहीं था। रुक्मिणी ने धोखे को भांपा, तभी वो अपनी बहन को अपनी प्रॉब्लम बता सकी। रुक्मिणी और सविता का रिश्ता बेहद मजबूत था। पुलिस के सामने सच ना बताने के बाद भी सविता को इस बात का अंदाजा लग गया था कि उसकी बहन खतरे में है। जुर्म दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देता, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम खतरे की आहट को वक्त पर भांपें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग।